अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और बात करी दरभंगा के जिलाधिकारी के जे एक बैठक क जिला में बन रहा पुल पथ और तटबंध के कार्य प्रगति के समीक्षा केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी श्री राजीव रोशन के अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में भूअर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजना के लेकर एक बैठक आयोजित कल गेल, जाहि में दरभंगा हवाई अड्डा के 78 एकड़ जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के क्रमशः 119D, 527A और 527C जकर भूअर्जन के कार्रवाई के प्रगति से जिलाधिकारी संतुष्ट दिखला। बैठक में जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार द्वारा भूअर्जन के मुख्य योजना के संबंध में बतायल गेल कि राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 119D में 3G को भेज दिल गेल हन। NH दरभंगा बहेरी पथ के भूअर्जन के 3A के प्रकाशन भ चुकल है। जिलाधिकारी 3D के कार्रवाई पूरा करे के निर्देश दिलन। बैठक में बतायल गेल जे NH 322 मुसरी घरारी समस्तीपुर दरभंगा पथ में भूअर्जन हेतु 3A के कार्रवाई कल जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 88 बरनो पुल रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, कुशेश्वर स्थान से फुलतोड़ा घाट तक सड़क के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु भूअर्जन के कार्रवाई हेतु 6 सदस्यीय समिति के गठन कल गेल। बरना पुल रसियारी पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए भूअर्जन के कार्रवाई हेतु भूधारी सब के अभिलेखक मांग कल गेल हन। शिवनगर घाट से कुशेश्वर स्थान पथ में निर्माणाधीन पुल के अप्रोच रोड के लिए भूअर्जन के कार्रवाई कल जा चुकल है। इसके साथ ही कमला बलान के दायां तट के विस्तारीकरण एवं विद्युत विभाग के विद्युत उपकेंद्र जमालपुर एवं हरौली के लिए भूअर्जन के कार्रवाई एवं विभिन्न RCC पुल के लिए भूअर्जन के कार्रवाई के संबंध में जिला भूअर्जन पदाधिकारी द्वारा जानकारी दिल गेल जे अधिकतर मामला में भूअर्जन के कार्रवाई कल जा चुकल है। भूअर्जन में कुल 32 मामला पर समीक्षा कल गेल। बैठक में काकरघटी रेलवे स्टेशन शिशु हॉल्ट तक दरभंगा बाईपास नॉब रेल लाइन के निर्माण हेतु 20.24 एकड़ जमीन के भूअर्जन के संबंध में बतायल गेल कि कुल 6 मौजा में से 2 मौजा के अवार्ड घोषित हो चुकल है एवं भुगतान के लिए 28 एवं 29 जनवरी के शिविर के आयोजन कल गेल है। 1 मौजा के प्राक्कलन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है एवं 3 मौजा के दर निर्धारण के कार्रवाई कल जा रहा है। बतायल गेल जे मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय चंदनपट्टी दरभंगा के लिए 20.92 एकड़ भूअर्जन के कार्रवाई के तहत रैयत के मुआवजा हेतु नोटिस तामीला करायल जा चुकल है। कैंप के माध्यम से राशि के वितरण कल जा रहा है। जिलाधिकारी लंबित भूअर्जन के कार्रवाई शीघ्र निष्पादित करे के निर्देश दिलन। जाय मौजा के सर्वे नहीं कल गेल हन ओकर सर्वे को शीघ्र संबंधित भूमि के मूल्य निर्धारण करे के एवं भूअर्जन के कार्रवाई हेतु 3A 3D के प्रकाशन करवावे के निर्देश दिलन। जाय मौजा के अवार्ड भ चुकल है हुनक रैयत के शिविर लगाकर भुगतान करवा के निर्देश जिला भूअर्जन पदाधिकारी के दिल गेल। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी आई शिक्षक नियोजन के संबंध में एक बैठक कलन। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी विभा कुमारी के अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित भेल, जाहि में शिक्षक नियोजन से संबंधित कई दिशा निर्देश दिल गेल। एहि दौरान बतायल गेल जे आगामी 22 तारीख से पूर्ण पारदर्शिता के साथ शिक्षक नियोजन प्रक्रिया फिर शुरू कल जाए। शिक्षक का नियोजन है जो कि यहाँ दरभंगा जिले में 22 तारीख को 3 प्रखंड का होना है। 3 प्रखंड नियोजन इकाई में सदर, गौराबोराम और किरतपुर। 2 प्रखंड का चूंकि रद्द हुआ था इसलिए किरतपुर का मेधा सूची अनुमोदित नहीं हुआ था, इसलिए इन तीनों नियोजन इकाई पे नियोजन होना है जो कि 22 को होना है। और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे कर्मी हमने प्रतिनियुक्त किया है, वहाँ के BDO, वहाँ के सदस्य सचिव और सारे कर्मियों का बैठक किया जा रहा है कि पूर्ण पारदर्शी त्रुटि रहित हमारा ये नियोजन हो और किसी तरह का विवाद न हो, इसीलिए आज बैठक की जा रही है। मैडम, देखा जाता है जो गेट बंद कर दिया जाता है, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया है? क्या लोगों का आने जाने का क्या व्यवस्था रहेगी? गेट बंद नहीं किया जाता है, गेट तो खुला रहता है, लेकिन टाइम लिमिट में बहुत ज़्यादा भीड़ होने पे जो लोग अभ्यर्थी ऊपर के क्रमांक के थे उनको अंदर करके बाहरी लोगों को बाहर किया गया था। लेकिन इस बार गेट बंद नहीं किया जाएगा, पूरी तरह गेट खुली रहेगी। और जहां हमारा कर्मी टेबल पे बैठा रहेगा
वहाँ पे बैरिकेटिंग किया जाएगा, जिससे कि जो लोग सारे अभ्यर्थी सारी प्रक्रिया को पूरी तरह देख सकें। कितना रिक्तियाँ हैं मैडम? रिक्तियाँ तो अलग अलग नियोजन है। सदर में सबसे ज़्यादा है, सदर में है 120 रिक्ति, और ये सामाजिक विज्ञान का केवल होना है। गौरवबरा में 43 और किरतपुर में 13। सुपौल के एक ज्वेलरी दुकान में लाखों के चोरी भ गेल। सुपौल के पिपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत निर्मली चौक पर बीतल रात के ज्वेलरी के दुकान के दीवार तोड़ कर चोर सब द्वारा करीब 5 लाख रुपया के ज्वेलरी चोरी कर लेल गेल। बतायल गेल जे पिपरा थाना क्षेत्र के निर्मली चौक पर देर रात न्यू सोनी ज्वेलरी नामक एक ज्वेलरी दुकान में चोर सब एक घटना के अंजाम दिलक, जहां चोर ज्वेलरी दुकान से 5 लाख रुपया के ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिलक। प्रत्यक्षदर्शी से बतौलन जे चोर दुकान वाला दीवार के तोड़ कर दुकान के अंदर प्रवेश केने छल। चोरी के घटना के अंजाम काफी सावधानी पूर्वक दिल गेल। पीड़ित ज्वेलरी दुकानदार सतीश कुमार बतौलन जे चोरी के घटना में लाखों के ज्वेलरी चोरी भ गेल। चोरी के घटना के जानकारी दुकानदार के तखन मिलल जहन अगले सुबह दुकान खोलऽ निर्मली चौक पहुंचला। चोरी के घटना के जानकारी पिपरा पुलिस के भी दिल गेल। मौका पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटि गेल। कतेक ज्वेलरी के चोरी भेल हन ई जांच के बाद ही स्पष्ट भ पायत। फिलहाल पुलिस जांच में जुटल अछि। क्या घटना हुई है यहाँ? हाँ, चोरी हुई है। क्या चीज़ का दुकान? सोना चांदी का। कितने का? 10 लाख प्लस है। थाना में आवेदन दिए हैं? मैं अभी नहीं दिया। निर्मली चौक पर चौकीदार का ड्यूटी नहीं है? ड्यूटी है, बगले में है ड्यूटी। हाँ, रात में नहीं था वो। तो चौकीदार रात में नहीं था। निबंधन विभाग दरभंगा प्रमंडल के एआईजी सुमन कुमार जयनगर निबंधन कार्यालय के औचक निरीक्षण केलनि। निबंधन विभाग दरभंगा प्रमंडल के एआईजी सुमन कुमार जयनगर निबंधन कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण केलनि। वो सब संबंधित पंजी के निरीक्षण केलनि। संबंधित पदाधिकारी के कई दिशा निर्देश भी दिलनि। वो संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी के कहलनि जे रजिस्ट्रेशन कराबो आयल सब लोग के बैसे के और अन्य सब सुविधा मुहैया करायल जाए। जयनगर रजिस्ट्रार के द्वारा बिना सरकार के गाइडलाइन के रजिस्ट्रेशन कराबो आयल लोग से 10% अधिक राशि ले के मामला में पूछे पर वो कहलन जे ई हमरा संज्ञान में नहीं अछि, हम एकर जांच करे के बाद ही जवाब देब। मौका पर अवर निबंधन पदाधिकारी और कर्मी उपस्थित छला। चलो ठीक है, इसको पुस्तिका खत्म है हो जाएगा तब हम कार्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी दे सकने की स्थिति में होंगे। लेकिन अभी जितना कुछ देखा है उसमें जो भी सामान्य निर्देश दिए गए, कार्यालय लोग समय से आए जाए। रेवेन्यू जितना भी है जो लक्ष्य दिया गया विभाग के द्वारा उसकी 100% प्राप्ति सुनिश्चित करनी ही होगी, ऑप्शन दूसरा नहीं है। और आम लोग जो भी आते हैं यहाँ सेवा के लिए उनको सुलभ ढंग से कैसे सेवा उपलब्ध कराई जाए ये इंश्योर करना हम लोगों का काम है। कार्य संस्कृति बनी रहे। सर, कुछ राजनीतिक दल के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि 10% अतिरिक्त। इसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है। हम जब समीक्षा करेंगे उसके बाद देखेंगे क्या स्थिति। कड़ाके के ठंड के कारण किसान सब अब काफी परेशान भ रहल छथि। खासकर आलू के किसान के काफी नुकसान होय के खबर आबि रहल अछि। पूर्वी चंपारण जिला में आइ काल्हि कड़ाके की सर्दी पड़ि रहल अछि, जाहि कारण सब्जी के फसल के भारी नुकसान भ रहल अछि। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जनवरी माह में पारा 6 डिग्री से नीचा पहुंच जाए के कारण आलू के फसल काफी प्रभावित भेल हन। एहि के साथ ही घना कोहरा के कारण सरसों के फसल भी बर्बाद भ रहल अछि। दरअसल पिछला एक सप्ताह से बिहार के कई जिला में घना कोहरा और पाला पड़ रहल अछि। सुबह शाम पड़ रहल अत्यधिक ठंड और पाला के कारण आलू के फसल झुलसा रोग से ग्रसित भ चुकल अछि। कई जगह खेत में आलू के पौधा पीला हुआ लागल अछि। ऐसा किसान सब काफी परेशान भ गेला हन। वो अपन फसल के बचावे के उपाय खोजे में जुटल छथि। घोड़ासहन प्रखंड के किसान बबलू बसंत कुशवाहा बतौलन जे करीब 2 कट्ठा में आलू के खेती केने छलहुँ। शुरुआती दिन में आलू के पौधा बिल्कुल हरा छल और ग्रोथ भी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा छल। लेकिन इमहर जखन से ठंड शुरू भेल हन पौधा के ग्रोथ रुकि गेल और ओहि के ऊपर पौधा के पत्ता पीला भ गेल अछि। फसल के रंगत देख कऽ ओना चिंता बढ़ि गेल हन। एहि तरह से ओहि गाँव के किछु और किसान कहला जे आलू के फसल के काफ़ी नुकसान भेल हन।
कई किसान के आलू के पौधा काफ़ी छोटा अछि, तेँ हुनका सबके और ज़्यादा नुकसान होय के संभावना अछि। एम्हर सरसों के फसल के भी नुकसान होय के खबर मिल रहा अछि। आलू के फसल क्यों बर्बाद हो रहा है? मतलब कि इतना ना ठंड पड़ रहा है, एकाएक ठंड आने के कारण आलू की फसल काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और बर्बाद हो रही है, जिससे हम लोग को काफ़ी नुकसान हो रहा है। लगभग कितना एकड़ में लगाए होंगे फसल? लगभग समझिए कि 2 एकड़ में हम अभी लगाए हैं फिलहाल में, और मेरे गांव के बहुत अधिकतर भाग में आलू की खेती होती है, जहां फसल की नुकसान ठंडी के कारण हो रही है। कोरोना के कारण मूर्तिकार सबके परेशानी काफ़ी बढ़ि गेल हन। मूर्तिकार सब अब सरकार से मदद के गुहार लगा रहल छथि। कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बंद अछि। एहि के बीच किछु दिन बाद सरस्वती पूजा आबे वाला है, जकरा लऽ कऽ मूर्ति कला के कारीगर सब माँ सरस्वती के प्रतिमा के अंतिम रूप दै में लागल छथि। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, एहन में जे सब लोग सरस्वती जी के प्रतिमा बना कर बेचे छथि, तो उनका बात के डर सता रहा है जे यह आल रहल तो मूर्ति बनले रह जाए। क्या स्कूल या शैक्षणिक संस्थान अगर अहिना बंद रहल तो सरस्वती पूजा भी प्रभावित है। पिपरा बाजार के करीब 40 साल से मूर्ति बनावे वाला कारोबारी गोपाल पोदार बतौलन जे ओ करीब 150 मूर्ति बनेलन हन, लेकिन मुश्किल से 80-90 के ही खरीदार आबि पेला हन। एहन में बाकी मूर्ति अगर नहीं बिकते तो उनका भारी आर्थिक नुकसान सह पड़त। वो कहलन जे छोट और पैघ सब तरह के मूर्ति बनेलन हन, जेकर मूल्य 500 से लऽ कऽ 10,000 तक अछि, लेकिन महग मूर्ति एहि बेर नहीं बिक रहा अछि। एहन में उनका आशंका सता रहा है जे कोरोना के कारण लॉकडाउन के यह स्थिति रहल तो बनल मूर्ति बचि जायत, जाहिसँ उनका नुकसान उठाबऽ पड़त। लिहाजा वो सरकार से अपील कलन जे सरकार या तो शैक्षणिक संस्थान के खोल दिया या फिर उनका कर्ज दिया, ताकि अपन क्षति के भरपाई कर सके। ये सिर्फ एक कारीगर के समस्या नहीं, बल्कि जिला और राज्य भर के कारीगर के समस्या है। बिहार में सरस्वती पूजा काफ़ी धूमधाम से कयल जाइत अछि। मूर्ति बनाए सब ये सोच के कि सब बिक जाता है, सब साल के भांति इस बार भी बिकेगा, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ परेशानी हुआ हम लोगों को, जो सारा मूर्ति बिक नहीं रहा है। जो भी मूर्ति बिका भी था वो स्कूल बंद होने के कारण वो भी रिटर्न हो गया। अभी भी कुछ बचा हुआ है मेरे पास मूर्ति। किस तरह की मूर्तियाँ बिक रही हैं, कितने रेंज की? अभी छोटी छोटी मूर्तियाँ सब बिक रही है। बड़ी बड़ी जो भी मूर्तियाँ बड़े बड़े स्कूल वाले ले जाते थे सब अभी नहीं ले जा रहे हैं, सब बंद हो गया। क्या उम्मीद है, मूर्तियाँ सब बिक जाएगी या रह जाएगी? उम्मीद नहीं है कि बिकेगी, मूर्ति बचेगी, सब मूर्ति बिकेगा नहीं। तो फिर उन मूर्तियों का क्या कीजिएगा जो बच सबका जाए? यहीं पूजा कर लेते हैं, पूजा करके उसको बसा देते हैं। तो ऐसे में तो घाटा है आप लोग को। घाटा तो काफ़ी है, इससे पहले ऐसा कभी परेशानी नहीं हो रहा था, इस बार आके ऐसे परेशानी में हम लोग फंसे हुए हैं। क्या लगता है कितने का घाटा लगेगा इस बार? क्या घाटा तो बहुत ज़्यादा का लग जाता है। इसमें हम लोग लगभग 1-1.5 लाख का पूंजी फंसा देते हैं, उसके बाद उतना बेनिफिट हो नहीं पाता है। नहीं हो पाता है। सब मूर्ति सब बच जाएगा तो कहाँ से बेनिफिट हो। कितने लोग काम करते हैं इसमें? 5 से 6 आदमी, 5 से 6 आदमी काम करते हैं। क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मांग है आप लोग? सरकार से मांग तो कुछ नहीं है, बस इतना है कि हम लोग को समय से पहले लॉकडाउन हटा दिया जाए कि परेशानी नहीं रहे, सब स्कूल सब खुल जाए ताकि हम लोग का धंधा चले। लेकिन पिछला 3 साल से सही में मूर्तिकार सबके एहि विकट परिस्थिति के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। ठीक है, आप बताइए कब से मूर्ति बना रहे हैं, क्या सब परेशानियां इस बार हो रही हैं? इस बार परेशानी जे छै ने हमरो सबके कोरोने काल के लिए स्कूल कुछ बंद भए गेलै है, एहि चलते जे छै से हमरो के बिजनेस पर असर है। तो बहुत एहन स्कूल छै जे ओहिमे मूर्ति नहीं मने पूजा के लिए खरीद रहल छै लोग। हाँ। कितना मूर्ति बनाते हैं? लगभग 150। क्या क्या रेंज का है? 1000 रुपया, 500, 1500, 2100, ओहिमे 1800 छै। ओकर बाद कुछ 10 पीस एहन छै जे 10,000 वाला छै, वो मूर्ति सब बिक नहीं रहल छै।
ज़्यादा पैसा वाला मूर्ति बिक नहीं रहा नहीं बिक रहा है। जी नहीं। फिर उन मूर्तियों को क्या कीजिएगा? अब की कल जेते, अगर नहीं हुनका सबके कोई मोल लेते तो यही ठिना राख के पूजा कल जेते, और तकर बाद विसर्जन कए देबै तो हम सब जगह खाली कए देबै। खर्च तो आपको हो जाती होगी? जी जी, खर्च तो भाग गए, क्या स्टाफ भाग गए, पैसा चलते कतऽ से पैसा देंगे? तो सरकार से क्या मांग है आपका? कुछ मांग है? अब कुछ लोन तोन सब मिल जाती है तो वह सब में मेकअप भाई थी और कोनो बात नहीं रहे, फिर कमेती है, फिर चुकता करती है उनका। क्या नाम हुआ आपका? गोपाल पोदार, पिपरा। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध, विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं, फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा।
हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। बिजली यूनियन के सर्वमान्य नेता चक्रधर प्रसाद सिंह के यूनियन के नेता सब श्रद्धांजलि अर्पित कयलनि। बिजली कर्मचारी एवं हुनक यूनियन के सर्वमान्य नेता एवं केंद्रीय श्रमिक संगठन एटक के बिहार राज्य के पूर्व महासचिव चक्रधर प्रसाद सिंह के निधन पर महासंघ कार्यालय परिसर में श्रमिक संगठन की ओर से श्रद्धांजलि देल गेल। एहि अवसर पर चक्रधर प्रसाद सिंह के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करैत उपस्थित सदस्य सब 1 मिनट के मौन राखि हुनका भावभीनी श्रद्धांजलि देलनि। श्रद्धांजलि सभा के संबोधित करैत कर्मचारी नेता फूल कुमार झा कहलनि जे चक्रधर प्रसाद सिंह मजदूर एवं कर्मचारी के समस्या के लऽ आजीवन संघर्षरत रहला। हजारों कर्मचारी के सेवा बिजली बोर्ड में नियमित कराबे में हुनक अहम योगदान रहल। केंद्रीय श्रमिक संगठन CITU के बिहार राज्य कमेटी सदस्य सत्यप्रकाश चौधरी कहलनि जे चक्रधर प्रसाद सिंह के निधन से श्रमिक आंदोलन के गहरा आघात लगल हन। हुनका श्रद्धांजलि अर्पित करे वाला में बैंक यूनियन के नेता मुनेंद्र कुमार शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के पूर्व अध्यक्ष फकीरा पासवान, संयुक्त मंत्री ताराकांत पाठक, अश्विनी कुमार झा, दिनेश कुमार आडवाणी, पवन कुमार झा, पारसनाथ प्रमुख समेत कई लोग उपस्थित चला। ख्यातिलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता के 26वीं पुण्यतिथि मनाओल गेल। दरभंगा में ख्यातिलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता के 26वीं पुण्यतिथि के मौका पर एक संगोष्ठी के आयोजन कयल गेल। एहि मौका पर बेनीपुर के विधायक JDU जिलाध्यक्ष विनय चौधरी कहलनि जे आज़ादी के बाद ही भारतीय के अधिकार और कर्तव्य के प्राप्ति भेल। संघर्ष से मिलल स्वतंत्र आबो हवा में देश विकास पथ पर बढ़ल, पर स्वार्थ के रेशमी चादर में मानवता लुप्त हुआ लागल। नतीजतन व्यक्ति के अधिकार बोध तो बढ़ल और सब एकर प्राप्ति के आपाधापी करे में लाग गेला और अपन कर्तव्य भूल गेला। कर्तव्य निर्वहन में हम सब पिछड़े चल गए। एकर परिणाम ये जे आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश में नागरिक सुविधा अपेक्षित स्तर से दूर अछि। विनय चौधरी कहलनि जे कर्तव्य निर्वहन केने बिना सिर्फ अधिकार प्राप्त कऽ से ही कुव्यवस्था के जन्म भेल हन, जे देश के प्रगति में रोड़ा साबित भ रहल अछि। आगरा की बात हम लोग करते हैं, अभी आगरा की बात इन्होंने कही, तो यहाँ पर इंजन धुकुर 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 इंजन चलती थी, दरभंगा तक ही में चलता था। जयनगर कहाँ 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 चला गया और अब होते होते हवाई जहाज उतर रहा है दरभंगा में। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, 75 साल में कुछ नहीं हुआ या 60 साल में कुछ नहीं हुआ। अभी हम मैंने अभी कभी सत्य भी बोलना चाहिए, तो सब पर भी डिस्कशन होना चाहिए। और ये राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी जैसे पत्रकार के शाम के कार्यक्रम में अगर आए हैं तो वहां पर सत्य बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। अभी मैं अपने आप को पार्टी से अलग होकर के मैं बात कर रहा हूँ।
एहि मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र नारायण कहलन जे देश के आज़ादी के बाद जाहि लोग के हाथ में एकर बागडोर मिलल, जिनका आधुनिक भारत के निर्माता समझल जाइत अछि, वो सब आज़ादी के बाद विकास के पाश्चात्य मॉडल के स्वीकार कलन और ओकरे आधार पर देश के विकास के रूपरेखा तैयार कलन, जेकर परिणाम स्वरूप आर्थिक तरक्की तऽ भेल। एहिमे संदेह नहीं है कि भारत खाद्यान्न के मामला में आत्मनिर्भर भेल। आर्थिक तरक्की के लेल जे तरह के संरचना के जरूरत छल ओहिमे हम सब किछु हद तक सफलता पेलहुँ, लेकिन पाश्चात्य मॉडल पर आधारित विकास के अवधारणा विदेशी संस्था एवं सहयोग के लेल विकास के हर काम के लेल हम सब पश्चिमी देश एवं विदेशी पूंजी पर निर्भर होइत चलि गेलहुँ। एहि क्रम में संपूर्ण व्यवस्था नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार के शिकार भेल और गरीबी हटाओ के नारा बन के ही रह गेल। हम पाए आर्थिक तरक्की हमने की, एयरपोर्ट तक आ गया, सब कुछ हो गया, 3 घंटा में पटना पहुंचते जरूरी भी है, हम इसको रोक भी नहीं सकते हैं। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। दुनिया के जितने फिलोसोफर्स हुए हैं दुनिया भर में, विरोधी भी जो हुए हैं, हिगेल भी जिस चीज को मानता है उसको मार्क्स भी मानता है परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत, इसको रोक नहीं सकते। लेकिन हम कैसा परिवर्तन चाहते थे, ऐसा ही चाहते थे। आप ही क्यों जो है सो कि इंग्लैंड का धुलाया हुआ कपड़ा फ्रांस का जो है सो कि लगाइएगा, हम भी लगाएंगे। तो ये कंपटीशन, आर्थिक दौड़, अंधी दौड़, और इसको देखा था स्वामी विवेकानंद और उन्होंने कहा था पाश्चात्य वालों को, देखो तरक्की कर रहे हो ठीक है, हिंदुस्तान वाले काहिल बने हुए वो भी ठीक नहीं, काम करो, कर्मयोग की धरती है, सुबह से लेकर के शाम तक काम करो, कभी दिक्कत नहीं। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर मांग केलन जे अयोध्या के तरह पुनौरा में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण करायल जाए। पटना सचिवालय में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर, बिहार के पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद एवं विभागीय प्रधान सचिव संतोष मल सहित कई अधिकारी के साथ बैठक को दरभंगा सहित मिथिला के विभिन्न पर्यटन स्थल के विकास एवं जीर्णोद्धार करे संबंधित विषय पर चर्चा कलन। बैठक के पश्चात गोपाल जी ठाकुर मिथिला एवं उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में अवस्थित प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक तीर्थ स्थल मां श्यामा माई मंदिर परिसर के संपूर्ण विकास करवा, राम मंदिर के तर्ज पर मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में भव्य मंदिर निर्माण करवा, विश्व प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक धरोहर राज दरभंगा किला के समुचित संरक्षण एवं संवर्धन करवा, बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर एवं उनक परिसर के पूर्ण सौंदर्यीकरण, दरभंगा शहर के मध्य स्थित तीनों मुख्य तालाब के जोड़कर पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करे एवं मां अहिल्या स्थान, मां उच्चैठ भगवती मंदिर, लोरिक धाम स्थान, मां बानेश्वरी स्थान, बिस्फी स्थित बाबा विद्यापति के जन्मस्थली मंडन मिश्र स्थान सहित विभिन्न धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के विकास से संबंधित विषय पर मंत्री से चर्चा कलन। वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता गजेंद्र चौधरी के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान समेत कई लोग अपन शोक संवेदना प्रकट कलन। वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता गजेंद्र चौधरी के निधन पर विद्यापति सेवा संस्थान द्वारा शोक जतायल गेल। संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू अपन शोक संदेश में संस्थान के संस्थापक सदस्य रहल गजेंद्र चौधरी के निधन के मिथिला मैथिली के लेल अपूर्णीय क्षति बताबैत दिवंगत पुण्यात्मा के मिलनसार स्वभाव के एवं समाज सेवी और मिथिला मैथिली के विकास के लेल समर्पित हितैषी बतौलन। वो कहलन जे अपना कृतित्व एवं व्यक्तित्व के लेल वो आम मिथिलावासी के दिल में हमेशा जीवंत रहता। इमर दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के जिलाध्यक्ष सह बेनीपुर विधायक विनय चौधरी भी स्वर्गीय गजेंद्र चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनका परिजन सब के सांत्वना दिलन। बाबू का निधन हो गया है, क्या कहना चाहते हैं, कैसे श्रद्धांजलि? वो हमारे अभिभावक थे और उनके निधन से हमको व्यक्तिगत क्षति हुई है। मेरा यहाँ से पारिवारिक बहुत पूर्व संबंध रहा है, इसलिए मैं बहुत ही मर्माहत हूँ उनके निधन से। उनके निधन के बाद सभी लोगों ने अपने अपने यादों को मतलब ये जाहिर किया है। आपके कुछ याद आपके? हमको तो बचपन से जब से याददाश्त हुई है तब से उनको देखते आए और सबसे 84 साल की उम्र में उनकी निधन हुई है। आज भी अंत समय में भी वो अपने मोटरसाइकिल चलाते ही रहे और अपने कर्म प्रधान वो व्यक्ति ऐसा थे कि हमको लगता है कि जिस रोज़ देहांत हुआ है उस दिन भी वो अपने दुकान पर अपने काम का संपादन किया। इसलिए वो बहुत ही कर्म प्रधान व्यक्ति थे और एक संदेश देते हैं कि कर्म करने से जिंदगी में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री मदन मोहन झा भी मझौलिया पहुंचकर स्वर्गीय गजेंद्र चौधरी के परिजन सबके सांत्वना दिलन और
गजेंद्र जी के साथ बीतल हुनकर समय के बारे में विस्तार से वो चर्चा केलन। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।